Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 5th को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम है आई एम जॉन्स हार्ट, मैं जॉन का दिल हूँ। राइटर इस चैप्टर के जेडी रैटक्लिफ हैं, ये एक अमेरिकन राइटर हुए हैं। और जो प्रेजेंट लेसन है आपका वो जेडी रैटक्लिफ का एक आर्टिकल है, और यह आर्टिकल उनका अमेरिका की जो एक लीडिंग मैगजीन थी, मंथली मैगजीन द रीडर्स डाइजेस्ट, उसमें छपा था। ये ऐसे या ये आर्टिकल कह लीजिए, ये एक एजुकेशनल आर्टिकल है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जॉन के हार्ट यानी हार्ट की ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में जो नरेटर होता है, जो स्पीकर होता है, वो हार्ट होता है, जॉन्स का हार्ट। चैप्टर का नाम ही आई एम जॉन्स हार्ट, मैं जॉन का दिल हूँ। तो पूरे लेसन में जॉन का हार्ट ही बोल रहता है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी वो होती है जिसमें कोई अपने बारे में डिस्क्रिप्शन करता है। तो यहाँ हार्ट अपने बारे में डिस्क्राइब करता है, तो इसलिए इसको हम हार्ट की ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। पूरे चैप्टर में हार्ट अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या नोशंस, क्या हमने इमेजिनेशंस की हुई है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, किस तरह से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह से हम रिस्क को कम कर सकते हैं, और किस तरह से रिस्क बढ़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो हार्ट की स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है। राइटर ये भी बताता है कि किस तरह के रिस्क और किस तरह के फैक्टर्स हैं जिनसे रिस्क बढ़ जाता है, और क्या चीज़ें हैं जिनसे रिस्क कम हो जाता है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि द चैप्टर इज़ इंडीड ए हाईली इन्फॉर्मेटिव ऐसे। हाईली इन्फॉर्मेटिव ऐसे क्यों है? क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ करके काफ़ी हद तक हार्ट के डॉक्टर बन जाएंगे। लेट अस सी, आइए देखते हैं पैराग्राफ वाइज वन बाय वन। आई एम जॉन्स हार्ट, रिटन बाय जेडी रैटक्लिफ। फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर कहता है, अब देखिए मैंने बताया था ना हार्ट बोल रहा है, राइटर नहीं बोल रहा है, हार्ट बोल रहा है। क्या कहता है? नो वन कुड से आई एम ए ब्यूटी, आई वे 340 grams, am red brown in color and have an unimpressive shape. I am John's dedicated slave, his heart. क्या कहता है राइटर? नो वन कुड से, कोई नहीं कह सकता आई एम ए ब्यूटी, कि मैं बहुत सुंदर हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आई वे 340 grams, क्या कहता है कि मेरा वजन कितना है? 340 ग्राम होता है। एम रेड ब्राउन इन कलर, और मेरा जो कलर होता है, मेरा जो रंग होता है वो भूरे लाल रंग का होता है। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और मेरी जो शेप है वो अनइम्प्रेसिव है, अनाकर्षित, यानी भद्दी कह सकते हैं आप। मेरी जो शेप है वो भद्दी है। क्या कहता है कि कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ। मेरा वजन 340 ग्राम होता है, मैं लाल भूरे रंग का होता हूँ, और मेरा जो आकार होता है, मेरी जो शेप होती है वो भद्दी होती है। किसकी? कौन है ये? कौन बता रहा है मेरी भद्दी शेप होती है? आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, हिज हार्ट। क्या कहता है? आई एम जॉन्स डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, मैं जॉन का समर्पित, स्लेव, स्लेव मीन्स गुलाम, हिज हार्ट उसका हृदय हूँ। मैं जॉन का समर्पित गुलाम उसका हृदय हूँ। तो कोई ये नहीं कह सकता, नो वन कुड से आई एम ब्यूटी, कोई नहीं कह सकता मैं सुंदर हूँ। मेरा वजन 340 ग्राम होता है, और लाल भूरे रंग की मेरा रंग होता है। मेरी जो शेप होती है वो भद्दी होती है। मैं जॉन का
समर्पित गुलाम उसका हृदय बोल रहा हूँ। क्या बताता है हार्ट अपने बारे में? आई हैंग, देखिए आई फोर यहाँ किसके लिए आ रहा है? हार्ट। आई स्टैंड फॉर हार्ट हियर, बिकॉज इन द एंटायर चैप्टर स्पीकर ऑफ द इंफॉर्मेशंस इज हार्ट, जॉन्स हार्ट यू कैन से। तो क्या कहता है हार्ट अपने बारे में? आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। I am about 15 centimeter long and at my widest point 10 centimeter across, more pear shaped than valentine. Whatever you may have heard about me from poets, I am not a very romantic character. I am just a hard-working four-chambered pump. Actually, two pumps, one to move blood to the lungs, the other to push it out into the body. Every day I pump blood through about 96,000 kilometers of blood vessels. That is enough pumping to fill an 18,000 liter tank. क्या कहता है राइटर? आई हैंग, हैंग मीन्स लटका हुआ हूँ, बाई लिगामेंट्स, लिगामेंट्स मीन्स तंतुओं से, इन द सेंटर माने केंद्र में, ऑफ हिज चेस्ट माने उसकी छाती के। तो हार्ट कहता है मैं उसकी छाती के केंद्र में लिगामेंट्स यानी तंतुओं से टंगा हुआ हूँ, मांसपेशियों से टंगा हुआ हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और मेरी जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, और मेरी जो चौड़ाई होती है वो सबसे चौड़े बिंदु पर कितनी? 10 सेंटीमीटर होती है। अक्रॉस मोर पियर शेप, क्या कहता है कि मैं नाशपाती के आकार का हूँ। देन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन की छोड़ करके, वैलेंटाइन आपने देखा होगा दिल को किस तरह की स्ट्रक्चर दे करके वैलेंटाइन, तो कहता है कि मैं वैलेंटाइन नहीं बल्कि नाशपाती के आकार का हूँ। वट एवर यू मे हैव हियर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स, राइटर कहता है कि तुमने पोएट्स से मेरे बारे में जो कुछ भी सुना हो, क्योंकि पोएट्स तो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं दिल को। कहते हैं ना कि जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवि की तो अपनी कल्पनाएं होती हैं, वो पता नहीं कल्पना करके दिल को क्या बता देते हैं। लेकिन ये कहता है कि आपने पोएट से मेरे बारे में चाहे कुछ भी सुना हो, आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, मैं बहुत ही रोमांटिक कैरेक्टर नहीं हूँ। पोएट्स के तो कुछ भी कहते हैं लेकिन मैं रोमांटिक कैरेक्टर नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप, मैं केवल मेहनती 4 चैम्बर वाला पंप हूँ। एक्चुअली 2 पंप्स, वास्तव में जो 2 पंप हैं, क्या? 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स, एक क्या है? ब्लड को लंग्स में मूव कराने के लिए। 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स, द अदर, और जो दूसरा है टू पुश, धकेलने के लिए, इट इनटू द बॉडी। तो जो पहला है वो लंग्स में ब्लड पहुंचाने के लिए, और जो दूसरा है वो ब्लड को बॉडी में धकेलने के लिए। क्या कहता है? एवरी डे आई पम्प ब्लड थ्रो अबाउट 96 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ध्यान दीजिए क्या कहता है राइटर, क्या कहा इसने? अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। हार्ट कहता है कि रोजाना मैं लगभग 96,000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स में ब्लड को पुश करता हूँ, पंप करता हूँ, धकेलता हूँ। और हार्ट कहता है दैट इज़ इनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक। क्या कहता है कि यदि इस सारे ब्लड को जितना मैं पंप करता हूँ, यदि इस सारे ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाए, तो सुबह से लेकर के यानी एवरी डे, रोज़ाना में जितना ब्लड पंप करता हूँ, यदि उसको सारे को कलेक्ट कर लिया जाए तो 18,000 लीटर का एक टैंक भर सकता है। इट मीन्स हार्ट बहुत हार्ड वर्किंग पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, और 96,000 किलोमीटर के लगभग वो वेंस में ब्लड को पंप करता है, और यदि इस ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाए तो कहता है कि आपकी 18,000 लीटर का टैंक भर जाएगा। इतना ब्लड डेली पंप करता है हार्ट। क्या कहता है? When Jones thinks of me at all, he thinks of me as a fragile and delicate. Delicate, when up to now I have pumped more than 3,000 tons of his blood. I work twice as hard
as the arm muscles of heavy weight boxing champion or the leg muscles of a sprinter. Let them try to go at my pace, and they would turn to jelly in minutes. No muscles in the body are as strong as I am, except those of a woman's uterus as she gives birth, but uterine muscles don't keep at it day and night for 70 years as I am. क्या कहता है? When Jones think of me, जब भी जॉन मेरे बारे में सोचता है, he thinks of me as fragile and delicate. जॉन जब भी मेरे बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि मैं फ्रेजाइल और डेलिकेट हूँ, मैं नाजुक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कोमल हूँ, मैं मुलायम हूँ, ऐसा सोचता है. डेलिकेट, कोमल. When up to now I have pumped more than 3 lakh tons of his blood. क्यों कहता है? वो मुझे डेलिकेट मानता है, जबकि अब तक मैं उसके ब्लड का मोर देन 3 लाख टन से अधिक ब्लड को पंप कर चुका हूँ. कहता आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन. आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड, मैं दुगनी मेहनत करता हूँ. किससे? एज द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन. जितनी हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन की हाथ की मसल्स काम करती हैं, मैं उनसे दुगना काम करता हूँ. हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियंस की हाथ की मसल जितना काम करती है, मैं उससे दुगना काम करता हूँ. और द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर. स्प्रिंटर मीन्स होता है स्प्रिंटर मीन्स होता है दौड़ने वाला, रनर, धावक किसको कहते हैं? जो रेसर होता है. तो राइटर कहता है कि मैं जो एक हैवी वेट चैम्पियन होता है, उस हैवी वेट चैम्पियन के हाथों की मसल से ट्वाइस यानी दुगना काम करता हूँ. और द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, और जो एक धावक होता है, उस धावक के पैरों की मांसपेशियों से दुगना काम करता हूँ. क्या कहता है? लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस. कि आप चाहे उसके बॉक्सर को ले लीजिए या आप एक स्प्रिंटर को ले लीजिए. लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस. उन्हें मेरी रफ्तार से काम करने दीजिए. एंड दे वुड टर्न टू जेली इन ए मिनट्स. और वे 1 मिनट में ही थक कर चूर हो जाएंगी. यदि आप उन्हें मेरी रफ्तार से काम करने देंगे, जिस रफ्तार से मैं काम करता हूँ, तो चाहे वो हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन की आर्म की मसल्स हो, चाहे वो एक स्प्रिंटर की, एक रेसर की लेग की मसल्स हो, वो मिनटों में थक करके चूर हो जाएंगी. कहता है नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम. कि शरीर की कोई भी मांसपेशी इतनी शक्तिशाली नहीं होती जितना मैं होता हूँ. एक्सेप्ट ऑफ दोज ऑफ वोमेंस यूटेरस. किसके अलावा? एक्सेप्ट ऑफ दोज ऑफ वोमेंस यूटेरस. महिलाओं के यूटेरस के को छोड़ करके, उनके अलावा. एज शी गिव्स बर्थ. क्योंकि वो क्या करती हैं? वो जन्म देती हैं. यूटेरस जो होता है, वोमेन की जो यूटेरस होती है, यूटेरस की मसल्स मुझसे अधिक शक्तिशाली होती हैं. बट यूटेराइन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स. लेकिन यहाँ अंतर क्या बता रहा? लेकिन जो महिलाओं की यूटेराइन की जो मसल्स होती है, वो मुझसे शक्तिशाली तो होती हैं, लेकिन वो लगातार 70 वर्षों तक दिन रात इस तरीके से मेहनत नहीं करती जैसा मैं करता हूँ. एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू. जैसा मुझसे करने की अपेक्षा की जाती है. तो महिलाओं के यूटेरस और महिलाओं के जो यूटेरिन, महिलाओं के यूटेरस और यूटेरिन की जो मसल्स होती हैं, वो मुझसे स्ट्रॉन्ग तो होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि वो जन्म देती हैं. लेकिन जिस तरह से मुझसे 70 वर्षों तक लगातार कठिन परिश्रम की, हार्ड वर्क की अपेक्षा की जाती है, जो महिलाओं के यूटेरस होते हैं, वो 70 ईयर्स तक हार्ड वर्क नहीं करती हैं. वो केवल उनका फंक्शन कब होता है? ओनली फॉर दैट टाइम व्हेन दे गिव बर्थ. अब ऐसा तो नहीं होता कि कंटिन्यूअस ऐसा होता है. तो वो यानी टाइम बिंग के लिए फंक्शन में होती हैं, एक्शन में होती हैं. जबकि हार्ट जो होता है वो 70 मोर देन 70 एंड वाट एवर द एज ऑफ ए पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, जितनी भी किसी व्यक्ति की आयु होती है, उस आयु तक वो लगातार डे नाइट 24 आवर्स
फंक्शन में रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट ऑफ कोर्स इज ए स्लाइट एक्सग्रेशन, आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स। क्या कहता है, दैट ऑफ कोर्स, ये वास्तव में, ए स्लाइट माने जरा सा, एक्साग्रेशन मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर, अतिशोक्ति कह सकते हैं, वास्तव में ये जरा सी अतिशोक्ति हो गई है। आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स, आई डू रेस्ट, मैं आराम भी करता हूँ, बिटवीन बीट्स, बीट्स मीन्स होता है धड़कनों के बीच में, आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स, मैं धड़कनों के बीच में आराम भी करता हूँ, विश्राम भी करता हूँ। स्टूडेंट ध्यान दें, आई डू रेस्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यदि डू डज का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ इम्फासिस के लिए होता है। इसने कहा आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स, मैं विश्राम भी करता हूँ, इम्फासिस किया गया। यदि सिंपल बात होती मैं विश्राम करता हूँ तो होता आई रेस्ट बिटवीन बीट्स, मैं धड़कनों के बीच में विश्राम करता हूँ, लेकिन यहाँ इम्फासिस किया गया है, जोर दिया गया। और जोर देने के लिए हिंदी में कभी भी यदि सेंटेंस में ही या तो दिया होता है तो वो इम्फासिस के लिए दिया होता है। तो जैसे मैं विश्राम भी करता हूँ मतलब जोर दिया जाता है। आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स, मैं धड़कनों के बीच में आराम भी करता हूँ। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड, 3/10 ऑफ ए सेकेंड लगता है, 3/10 माने 3/10 सेकेंड लगता है, फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल, मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल को, टू कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ने में, मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल को यानी मेरे बाएं निलय को सिकुड़ने में 3/10 सेकेंड का समय लगता है। एंड पुश ब्लड आउट इनटू द, और ब्लड को धकेलने में कितना टाइम लगता है, बॉडी में ब्लड को धकेलने में, बॉडी को ब्लड में धकेलने में और मेरे बाएं निलय को सिकुड़ने में केवल 3/10 सेकेंड का समय लगता है। और क्या कहता है हार्ट, देन आई हैव ए रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ ए सेकेंड, और तब मेरे पास आधे सेकेंड के लिए, तब मेरे पास आधा सेकेंड के लिए रेस्ट पीरियड होता है, उसमें मैं आराम कर सकता हूँ। क्या कहता है, आल्सो वाइल जॉन स्लीप, और जब जॉन सो रहा होता है, वाइल मीन्स जब, आल्सो वाइल जॉन स्लीप, और उस समय भी जिस समय जॉन सो रहा होता है, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, एक बहुत बड़ी मात्रा में उसकी जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज मीन्स रक्तवाहिनियाँ, आर इनएक्टिव, क्या होती है, निष्क्रिय होती है। सो आई डोंट पुश ब्लड थ्रू दैम, इसलिए मुझे उनमें ब्लड को पुश नहीं करना होता, चूँकि वो इनएक्टिव होती है। तो क्या होती है, माई बीट स्लोज फ्रॉम ए नॉर्मल 72 ए मिनट डाउन टू 55, तो उस समय भी मेरे पास रेस्ट पीरियड होता है, इसलिए मेरी जो धड़कन होती हैं वो 72 से लेकर के 55 तक कम हो जाती है। तो जिस समय जो हम सो रहा होता है उस समय उसकी बहुत बड़ी मात्रा में जो कैपिलरीज होती है वो इनएक्टिव हो जाती हैं, और चूँकि मुझे उस समय उनमें ब्लड नहीं पुश करना होता, इसलिए मेरी जो रफ्तार होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कने की बजाय 1 मिनट में 55 बार हो जाती है, यानी उस टाइम भी मेरे पास रेस्ट पीरियड होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है हार्ट, जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज़ गुड। क्या कहता है कि जॉन, हार्डली माने मुश्किल से ही, जॉन हार्डली मीन्स मुश्किल से ही, एवर थिंक्स ऑफ मी मेरे बारे में सोचता है, विच इज़ गुड जो अच्छी बात है। जॉन मुश्किल से ही कभी मेरे बारे में सोचता है जो अच्छी बात है। आई डोंट वांट हिम टू बिकम, मैं नहीं चाहता कि वो बन जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बन जाए वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स, मैं नहीं चाहता कि वो उन हृदय रोगियों में से एक बन जाए। मैं नहीं चाहता कि वो दिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे, और दिल के बारे में यदि कोई सोचेगा तो क्या होगा, क्या होगा, दिल के बारे में यदि कोई सोचेगा तो वो हार्ट न्यूरोटिक बन जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में ज़्यादा सोचे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो फ्री माइंड रहे। तो ऐसा होता भी है। क्या कहता है, वरी, वरी माने चिंता, वरी अस बोथ इनटू रियल ट्रबल, कि जो चिंता है वो हम दोनों को ही रियल ट्रबल में डाल देगी, यानी वास्तव में हमें परेशान कर देगी। चाहे वो चिंता करे, तो वो चिंता करने से केवल वही परेशान नहीं होगा, मैं भी परेशान होऊंगा। तो चिंता हम दोनों को ही किस में डाल देगी, परेशानी में। वरी अस बोथ
इनटू रियल ट्रबल, चिंता हम दोनों को ही परेशानी में डाल देगी। व्हेन ही डज वरी, जब वो चिंता करता है, जब वो व्हेन ही डज वरी, जब वो चिंतित होता है, हार्ट कहता है जब वो चिंतित होता है अबाउट मी, मेरे बारे में, इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, तो ये हमेशा गलत चीज़ होती है। जब भी वो मेरे बारे में चिंता करता है तो हमेशा गलत चीज़ें होती हैं। क्या होता, वन नाइट ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, एक रात्रि में वो सो रहा था, ड्रिफ्टिंग ऑफ स्लीप, रात्रि में सो रहा था। जॉन सडनली थॉट, जॉन ने अचानक सोचा, ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना कह सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से सोया हुआ नहीं था, झपकी ले रहा था। जॉन सडनली थॉट, जॉन ने अचानक क्या सोचा, क्या, आई स्किप्ड ए बीट, तो जॉन ने सोचा कि मैंने शायद स्किप्ड ए बीट, स्किप्ड ए बीट मीन्स मैंने एक धड़कन को मिस कर लिया। जब वो झपकी ले रहा था तो उसने एकदम अचानक ये सोचा कि मैंने एक धड़कन को मिस कर दिया है। ही वॉज क्वाइट वरीड, और क्या हुआ ऐसा सोच करके, वो चिंतित हो गया। वाज आई गिविंग आउट, क्या चिंता थी, वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसको धोखा देने जा रहा हूँ। ही नीड्स नॉट हैव बीन कंसर्न, क्या कहता है हार्ट जॉन का, कि उसे इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसे इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से उसने चिंता की कि क्या मैं उसे धोखा देने के लिए जा रहा हूँ, तो उसको इस तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है जॉन का हार्ट, फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटली आउट ऑफ ट्यून। फ्रॉम टाइम टू टाइम माने समय समय पर, क्या होता है समय समय पर, माई इग्निशन सिस्टम, मेरा जो आंतरिक तंत्र होता है, समय समय पर मेरा आंतरिक तंत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, गेट्स मोमेंटली आउट ऑफ ट्यून। गेट मोमेंटली आउट ऑफ ट्यून मीन्स खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, समय समय पर मेरा आंतरिक तंत्र बिगड़ जाता है। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार, जैसे जॉन के कार के इंजन में कुछ कमी आ जाती है तो कभी कभी मेरा भी जो सिस्टम होता है, जो आंतरिक तंत्र होता है, इग्निशन सिस्टम होता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है समय समय पर। क्या, आई जनरेट माई आउन इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट मीन्स पैदा करना, माई आउन माने अपनी, इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली, विद्युत, मैं अपनी स्वयं की विद्युत स्वयं जनरेट करता हूँ, स्वयं पैदा करता हूँ, अपनी इलेक्ट्रिसिटी मैं स्वयं पैदा करता हूँ। एंड सेंड आउट इम्पल्सिस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, एंड सेंड आउट माने भेजता हूँ, इम्पल्सिस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, और सिकुड़ने के लिए क्या भेजता हूँ, संकेत भेजता हूँ। बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभी, कॉन्ट्रैक्शन माने क्या था, सिकुड़ना, ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ना। इलेक्ट्रिसिटी अपनी जनरेट करता हूँ और इम्पल्सिस सेंड करता हूँ ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभी, विल मिस फायर, लेकिन कभी कभी मैं मिस कर जाता हूँ। क्या होता है, पिलिंग वन बीट ऑन अनोदर, उस पर क्या होता है कि एक धड़कन दूसरी धड़कन के ऊपर चढ़ जाती है। इट साउंड्स, और जब ऐसा होता है, इट साउंड्स, ऐसा लगता है, एज इफ आई हैव स्किप्ड, मानो कि मैंने स्किप्ड कर दी, धड़कन मिस कर दी, बट आई हैव नोट, लेकिन मैं धड़कन मिस नहीं करता हूँ। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड, जॉन को आश्चर्य होगा यह जानकर, हाउ ऑफन दिस हैपन्स, कि ऐसा अनेकों बार, अक्सर हो जाता है, विदाउट हिम नोविंग, उसको पता भी नहीं चलता। अब चूँकि यहाँ क्या था, यहाँ तो वो चूँकि डोजिंग ऑफ कर रहा था तो इसलिए उसको पता चल गया, लेकिन अनेकों बार ऐसा होता है और जो उनको पता भी नहीं चलता, इसलिए जो उनको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या कहता है इसमें राइटर, रिकाउंटिंग, आफ्टर ए नाइटमेयर ही समटाइम्स वेक्स अप एंड वरीज बिकॉज आई एम रेसिंग। कभी कभी क्या होता है, रिकाउंटिंग मीन्स होता है गणना, आफ्टर नाइटमेयर मीन्स किसी डरावने सपने के बाद, ही समटाइम्स माने कभी कभी, वेक्स अप माने जाग जाता है, एंड वरीज और चिंता करता, बिकॉज किस लिए चिंता करता, बिकॉज आई एम रेसिंग, क्योंकि मेरी रफ्तार बढ़ी हुई होती है, मेरी रफ्तार बढ़ी हुई होती है, वो उस चीज़ की चिंता करता है। दैट्स बिकॉज व्हेन ही रन्स इन द ड्रीम, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब वो सपने में घबरा रहा था, डर रहा था, दौड़ रहा था, आई रन टू, तो मैं भी दौड़ रहा था, जब वो उस डरावने सपने को देख करके भाग रहा था तो मैं भी उसके साथ भाग रहा था। क्या कहता है, जॉन्स वरीज, जॉन की चिंताएं, जो जॉन की चिंताएं हैं
एक्चुअली एग्रावेट थिंग्स। जोन की जो चिंताएं होती है वास्तव में एग्रावेट मीन्स बिगाड़ देती हैं, थिंग्स माने चीज़ों को। मेक मी गो स्टिल फास्टर, और उससे क्या होती है, मेरी रफ्तार भी बढ़ जाती है। वास्तव में जो जोन की चिंताएं होती हैं वो चीज़ों को बिगाड़ देती हैं, और उनसे जो मेरी रफ्तार होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, मेरी रफ्तार बढ़ जाती है। तो जोन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जब जोन चिंता करता है तो उससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बट इफ़ ही कैंट, लेकिन यदि वो नहीं करता, यदि वो चिंता नहीं करता, देर इज़ ए वे टू स्लो मी अप, यदि वो नहीं कर सकता, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, तो हार्ट कहता है देर इज़ ए वे, एक तरीका है टू स्लो मी डाउन, मेरी रफ्तार को धीमा करने के लिए। यदि वो इन चीज़ों पर यानी चिंता पर अपने नियंत्रण नहीं कर सकता तो एक तरीका है जिससे मेरी रफ्तार को स्लो किया जा सकता है। क्या? द वेगस नर्व्स एक्ट एज ए ब्रेक, जो वेगस नर्व्स होती हैं वो एक ब्रेक का कार्य करती है। स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। यहाँ यदि आपके हृदय की भी रफ्तार बढ़ जाती है तो ब्रेक कहाँ होते हैं उसके, यहाँ J.D. रैटक्लिफ ने बताया। तो कहाँ होते हैं? द वेगस नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेक का कार्य करती हैं, और वो कहाँ होती हैं? दे पास अप थ्रू द नेक बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे वो गर्दन से होकर के गुजरती हैं। कान के पीछे यहाँ वो गर्दन से होकर के गुजरती हैं, वो ब्रेक का काम करती हैं। यदि चिंता को नियंत्रित नहीं कर पा रहे आप और आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इस ब्रेक का यूज़ करते हैं। एट द हिंज ऑफ द जा, हिंज ऑफ द जा, जबड़े के पीछे, कान के पीछे, गर्दन में होकर के गुजरती है। जेंटल मसाज हेयर, और क्या कहता है कि जेंटल मसाज, जेंटल माने धीरे धीरे, मसाज मीन्स जेंटल मसाज हेयर, यहाँ धीरे धीरे मसाज करने से विल स्लो माई बीट, उससे क्या होगी, मेरी धड़कन धीमी हो जाएगी। तो कान के पीछे, जबड़े के पीछे, गर्दन में से होकर के वेगस नर्व्स गुजरती है जो ब्रेक का काम करती है, मेरी रफ्तार को धीमा कर देती है। यदि यहाँ धीमे धीमे मसाज की जाए तो जॉन का हार्ट कहता है कि चीज़ें जो हैं कंट्रोल में आ जाती हैं, और काफ़ी हद तक हार्ट की जो पेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी फ्रॉम फैटिग्यू टू डिजीज स्पेल्स। जॉन ब्लेम्स मीन्स आरोप लगाता है, ब्लेम्स मीन्स आरोप लगाना। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर चीज़ के लिए, ऑन मी, मुझ पर, हर चीज़ के लिए मुझे दोष देता है, हर चीज़ के लिए मुझ पर आरोप लगाता है। फ्रॉम फैटिग्यू टू डिजीज स्पेल्स, फैटिग्यू मीन्स थकावट एंड डिजीज स्पेल्स मीन्स चक्कर आना। जॉन लगभग हर चीज़ का दोषारोपण मुझ पर करता है, थकान से लेकर के चक्कर आने तक। बट आई हैव, क्या कहता है? बट आई हैव लिटिल टू डू, बट आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फैटिग्यू, लेकिन कहता है कि मेरे उसकी फैटिग्यू से कोई मेरा मतलब नहीं है, उसकी थकावट से मेरा कोई मतलब नहीं है। एंड हीज ओकेजनली डिजीज स्पेल्स, और कभी कभी जो उसे चक्कर आते हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, जो अक्सर उसके कानों तक जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा इसलिए होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, समय समय पर वो अपनी मेज़ पर बैठ जाता है। वर्किंग एंड विल गेट ए शार्प, और क्या करता रहता है? लंबे समय तक कार्य करता रहता है। और क्या होता है? पेन इन द चेस्ट, और अपनी चेस्ट में वो पेन को फील करता है। कभी कभी जब लंबे समय तक वो बैठ कर के काम करता रहता है तो वो अपनी चेस्ट में शार्प पेन, तेज दर्द फील करता है। ही फियर्स, क्या होता है? डर जाता है वो। दैट ही इज़ अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, क्यों डर जाता है? कि उसे हार्ट अटैक होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको चेस्ट में पेन हुआ है। लेकिन क्या कहता है? ही नीड नॉट वरी, हार्ट कहता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दैट पेन कम्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, क्योंकि ये पेन जो है कहाँ से आया? डाइजेस्टिव ट्रैक से आया है, भोजन की नली से आया है, आहार नली से आया। डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स आहार नाल, ये दर्द उसकी आहार नाल से आया है, ये दर्द उसकी भोजन नली से आया है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका हार्ट अटैक होने वाला है। क्या कहता है? और जो डाइजेस्टिव ट्रैक से जो पेन आया, ये पेमेंट फॉर हैवी मील, पेमेंट मीन्स परिणाम होता है, फॉर हैवी मील माने भोजन का, ईटन,
ए कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, जो 1 या 2 घंटे पहले उसने भारी भोजन किया था, वो भारी भोजन जो उसकी आहार नाल में है, उस आहार नाल के अंदर से वो पेन आता है, और वो जो पेन आता है वो उसके द्वारा किए गए भारी भोजन का परिणाम होता है। इसलिए कभी भी हैवी मील नहीं करना चाहिए। क्या कहता है, व्हेन आई एम इन ट्रबल, हार्ट कहता है कि जब भी मैं परेशानी में होता हूँ, आई यूजुअली सेंड आउट ए पेन सिग्नल, तो सामान्यतः अक्सर मैं क्या होता है, एक पेन सिग्नल भेजता हूँ। पेन सिग्नल मीन्स दर्द का संकेत भेजता हूँ। ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन, केवल अनड्यू मीन्स असाधारण, एक्सर्शन मीन थकावट, और इमोशंस मीन्स भावनाएं। जब भी मैं कभी परेशानी में होता हूँ तो मैं दर्द का संकेत भेजता हूँ, और ऐसा केवल असाधारण थकावट या भावनाओं में होता है। जिसे कहते हैं ना, बहुत अधिक खुश होना या बहुत अधिक दुखी होना, तो असाधारण भावना, इमोशंस, बहुत अधिक खुश होना, बहुत अधिक दुखी होना, या असाधारण थकावट यदि होती है, तब मैं परेशानी में होता हूँ, तब मैं पेन का सिग्नल भेजता हूँ। दैट इज़ द वे आई टेल हिम, यही तरीका है, मैं उसे बताता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग इनफ नरिशमेंट, कि मैं पर्याप्त खुराक मुझे नहीं मिल रही है। नरिशमेंट मीन्स पोषण, खुराक, कि मुझे पर्याप्त खुराक नहीं मिल रही है। टू कोप अप विद वर्क लोड ही इज लोडिंग मी, कि मैं जो वो भार मुझ पर डाल रहा है कार्य का, उसका टू कोप मीन्स भार उठा सकूं। ये मेरा संकेत भेजने का तरीका होता है उसको, ये उसको बताने का तरीका होता है कि जो कार्यभार वो मुझ पर डाल रहा है, उसका भार उठाने के लिए मुझे पर्याप्त नरिशमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे पर्याप्त खुराक प्राप्त नहीं हो रही है। इस तरीके से मैं उसको बता देता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में हार्ट अपनी खुराक के बारे में बताता है, अपनी नरिशमेंट, अपने पोषण के बारे में बताता है। क्या कहता है, हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, कि मैं अपना भोजन कैसे प्राप्त करता हूँ, अपना नरिशमेंट, अपना पोषण, अपनी खुराक कैसे प्राप्त करता हूँ। अपने आप ही बताता है, फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, बेशक कहाँ से प्राप्त करता हूँ, ब्लड से प्राप्त करता हूँ। बट लेकिन क्या कहता है, आल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली ए 200 पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन कहता है यद्यपि, आई रिप्रेजेंट मीन्स मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ओनली ए 200 माने 2/100 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, यद्यपि मैं शरीर के वजन के 2/100 भाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन आई रिक्वायर, मुझे चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, अबाउट 1/20 ऑफ ब्लड सप्लाई। यदि शरीर के भार का तो मैं 2/100 भाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन मुझे जो रुधिर सप्लाई होती है वो टोटल रुधिर की 120 यानी 1/20 चाहिए होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, आई कंज्यूम अबाउट 10 टाइम्स, कि मैं लगभग 10 गुना उपभोग में लाता हूँ। कंज्यूम मीन्स उपभोग में लाना, उपयोग करना। अबाउट 10 टाइम्स, 10 गुना, मैं 10 गुना अधिक। द नरिशमेंट मीन्स पोषण, रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, कि शरीर के जो अन्य अंग और उत्तक हैं, जितनी खुराक, जितना पोषण, जितनी ऊर्जा उनको चाहिए होती है, मुझे उससे 10 गुना अधिक ऊर्जा, अधिक खुराक चाहिए होती है। इसलिए कहता है कि यद्यपि मैं शरीर के भाग का 2/200 का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 200, 2/100, 2/100 का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन मुझे जो खुराक चाहिए होती है वो शरीर के अन्य अंगों और शरीर के अन्य उत्तकों, टिश्यू मीन्स उत्तक, अन्य उत्तकों की अपेक्षा 10 गुना अधिक चाहिए होती है। स्टूडेंट्स, चूँकि ब्लड जो होता है, जो हार्ट होता है, वो कंटिन्यू, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते तब भी फंक्शन में होता है, तो हार्ड वर्क करता है, इसलिए इसको खुराक भी ज़्यादा चाहिए होती है, इसको पोषण भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह से ये बात की उसने, किसके बारे में, अपनी खुराक के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स। क्या कहता है हार्ट, बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स अवशोषित करना, नरिशमेंट मीन्स खुराक, फ्रॉम द ब्लड माने उस रुधिर से, पासिंग थ्रू जो गुजर रहा होता है, माई 4 चैम्बर मेरे 4 कोष्ठकों से, लेकिन जो ब्लड मेरे 4 कोष्ठों से होकर के गुजरता है, मैं उससे
नरिशमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं करता हूँ, उससे अब भोजन का अवशोषण नहीं करता हूँ, उससे अपनी खुराक नहीं लेता हूँ। आई एम फेड बाई माई आउन 2 कोरोनरी आर्टरीज। क्या कहता है? आई एम फेड, फेड मीन्स खुराक प्राप्त करना। बाई माई आउन 2 कोरोनरी आर्टरीज, मैं अपनी 2 कोरोनरी आर्टरीज से खुराक प्राप्त करता हूँ। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, जो किसकी तरह होती है? लिटिल माने छोटा, ब्रांचेस ट्रीज, जो एक छोटे शाखा वाले पेड़ की तरह होती है। विद ट्रंक्स, जिसमें तना होता है। नोट मच थिकर, अधिक मोटा नहीं। देन ड्रिंकिंग स्ट्रा, किसके? ड्रिंकिंग स्ट्रा, एक तिनके से अधिक जो ड्रिंकिंग स्ट्रा होता है, जिसका तना उससे अधिक मोटा नहीं होता, एक ऐसा लिटिल ब्रांचेस ट्री होता है जिसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो वो उससे अपनी खुराक प्राप्त करता है। और क्या कहता है हार्ट? दिस इज़ माई वीक स्पॉट, ये मेरा सबसे कमज़ोर बिंदु है। और क्या कहता है? ट्रबल हेयर द ग्रेटेस्ट सिंगल कोज ऑफ डेथ। यदि यहाँ परेशानी, ट्रबल हेयर, यदि यहाँ परेशानी होती है, चूँकि सबसे वीक स्पॉट होता है, यदि यहाँ कुछ परेशानी होती है तो इज़ द ग्रेटेस्ट सिंगल कोज ऑफ डेथ, वो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होती है। इसलिए जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे वीक स्पॉट होता है, और यदि यहाँ कोई समस्या होती है तो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो हार्ट बोलता है कि वो किस तरह से अपनी खुराक प्राप्त करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई नहीं जानता कि ये कैसे होता है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ इट हैपन्स, कि ये कैसे होता है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन समटाइम्स एवन एट बर्थ, लेकिन कभी कभी जीवन में बहुत पहले, और कभी कभी क्या है, जन्म के समय ही। फैटी डिपॉजिट्स बिगन टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज। फैटी डिपॉजिट मीन्स चर्बी, बिगन टू बिल्ड माने बनना शुरू हो जाती है, इन द कोरोनरी आर्टरीज माने कोरोनरी आर्टरीज में। लेकिन कोई नहीं जानता ये कैसे होता है, लेकिन कभी कभी बहुत पहले, और कभी कभी तो जन्म के समय ही जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दे कैन क्लोज एन आर्टरी, धीरे धीरे वे आर्टरी को बंद कर दें। और एक क्लोट या थक्का बन सकता है। मे फोम टू क्लोज सडनली, कभी कभी दे कैन क्लोज एन आर्टरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे वे आर्टरी को बंद कर सकते हैं, और कभी कभी अचानक से थक्का बनता है और वो आर्टरी को बंद कर देता है। अचानक से आर्टरी बंद हो जाती है, अचानक से आर्टरी बंद हो जाती है तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। ब्लड सप्लाई कहाँ की बंद हो जाती है? कोरोनरी आर्टरीज की। कोरोनरी आर्टरीज वो होती हैं जिनसे हार्ट अपनी खुराक लेता है, अपना फेड करता है अपने आप को, अपना भोजन प्राप्त करता है, अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो हार्ट को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज की रुक जाती है, तो वो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनती है। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण इसने बता दिया कि कोई नहीं जानता कैसे होता है, लेकिन फैटी डिपॉजिट्स बिगिन, लेकिन चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आई एम जोन्स हार्ट चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट था। इसका जो शेष पार्ट है वो इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट की वीडियो में होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके आपको नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त होते रहे। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।